पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। अपने हर एक भाषण में पहले नरेंद्र मोदी आते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है आपको? याद है? हाँ, क्या? पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी, पिछड़ा हूं, पिछड़ों का अपमान किया, मेरा अपमान किया, मैं पिछड़ा हूं। मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना पर भाषण किया और मैंने कहा देखिए मोदी जी, देश में पिछड़े लोग कितने हैं यह पता लगाना है। जाति जनगणना को जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। अगर हम भागीदारी की बात करते हैं, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा भैया आबादी कितनी किसकी है, कितने लोग हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। तो जाति जनगणना पहला कदम है। दूसरा कदम जो सोने की चिड़िया है, हिंदुस्तान जिसको सब लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, दूसरा कदम यह है कि भाई इसमें जो धन है और जो धन बट रहा है कितना किसके हाथों में जा रहा है। ये दो कदम है अगर हम किसी को भागीदारी देना चाहते हैं। भाई और बहनों, जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात बोली ना, नरेंद्र मोदी के भाषण बदल गए। कहते हैं देश में सिर्फ एक जात है, गरीब, और कोई जात ही नहीं है। अरे भाई, अगर और कोई जात नहीं है तो आप ओबीसी कहां के? जैसे ही ओबीसी वर्ग को सचमुच में भागीदारी देने का समय आया, नरेंद्र मोदी और आरएसएस कहते हैं देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। चुनाव जीतने के लिए 24 घंटा कहते मैं ओबीसी हूं। 12,000 करोड़ का हवाई जहाज में उड़ते हैं, हर रोज नया कपड़ा पहनते हैं। कभी देखा आपने नरेंद्र मोदी को? हर घंटा, हर 2-3 घंटे करोड़ों रुपए का सूट पहनते हैं, चुनाव के लिए ओबीसी। और जब ओबीसी को भागीदारी देने की बात आई, युवाओं को, ओबीसी युवाओं को देश में भागीदारी देने की बात आई, तो नरेंद्र मोदी जात ही नहीं है, एक ही जात है। अब सवाल क्या है, मैं आपको बताता हूं। सवाल यह है कि देश को चलाने में ओबीसी, दलित, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है। अब आप जानते हो कि देश को आईएएस अफसर चलाते हैं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लो क्या बनना चाहते हो, कहेंगे भैया हम तो आईएएस में जाना चाहते हैं। क्यों? देश को वो चलाते हैं, हर बच्चा जानता है। 90 आईएएस अफसर दिल्ली की सरकार को चलाते हैं। एमपी नहीं चलाता, एमएलए नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 90 लोगों के साथ मिलकर सरकार को चलाते हैं।
आप देख लीजिए बीजेपी के मंत्रियों का चेहरा देख लीजिए, पार्लियामेंट में आपको दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी उनको कोई काम नहीं देते, उनको बस वहां बैठा रखा है, एमपी को, मंत्रियों को बैठा रखा है। असलियत में नरेंद्र मोदी और 90 लोग देश को चलाते हैं। तो मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, अगर ओबीसी की भागीदारी है तो 90 में से ओबीसी कितने, 90 में से दलित कितने, 90 में से आदिवासी कितने? ओबीसी की आबादी 50% है, कम से कम 90 में से 45 ओबीसी होने चाहिए। और अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 50 रुपए ओबीसी अफसरों को खर्च करने चाहिए। सिर हिला रहे हैं आप, बात तो सही है ना? अगर बजट में 100 रुपए खर्च हो रहे, आदिवासियों की आबादी 15% है, ठीक है, तो कम से कम 10% खर्चा तो ओबीसी अफसरों का होना चाहिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए उसमें से खर्च करते हैं।